70 साल जब कांग्रेस का राज चला तब उन्होंने क्यों नहीं पास कर दिया था भाई, विधानसभा में भी वो, परिषद में भी वो। जनता तो ये भी कह रही है मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहिए भैया? जिस मोदी है तो मुमकिन है, ये सच्चाई है, ऐसे किए हैं। ये सच्चाई है। बहुत से लोगों को ये सच्चाई हजम नहीं होती, भले ही चाहे वो ही एक बोरी हाजमोला क्यों ना खा ले। कांग्रेस ये भी कहती है कि ये तो हम पहले ही लाने वाले थे, लेकिन तो 60 साल क्या की भाई? तो 60 सालों में क्यों नहीं ली? विपक्ष अपने गिरवान में झांक के नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? अगर आज कोई बात संसद में हो जाती है तो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। जब राहुल गांधी संसद के लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के अश्लील हरकतें करते हैं, आंख मारते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं, उसका विरोध विपक्ष क्यों नहीं करता भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं फेडरल भारत और इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस पे है। महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है। इस बिल को लेकर दिल्ली की जनता क्या कहती है और दिल्ली की जनता का रुझान क्या है, इसके साथ ही ये आने वाले समय में कितनी बड़ी देश की विकास में भागीदारी निभाएगी, इन तमाम बातों को लेकर इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस पे है। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि महिला आरक्षण बिल को लेकर लोग क्या सोचते हैं और ये देश के विकास में कितना असरदार होगा। औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। हमारे देश में चांद पे जाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी, आप बताइए? कल्पना चावला। इससे बड़ी बात मैं कर ही नहीं सकता। नारी बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि जो वो ठानती है वही करती है। क्या देश का भविष्य संवर जाएगा? प्रत्येक तीसरे व्यक्ति में से एक व्यक्ति महिला होगी पार्लियामेंट में। बहुत अच्छी बात है ये। नारी क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? विपक्ष ये श्रेय खुद को भी लेना चाहती है और ये जो पास हुआ है वो पीएम मोदी के गवर्नमेंट में। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि जिन्होंने भी इनको सच्चे दिल से वोट दिया है ना जिताने के लिए, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनता तो ये भी कह रही है मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहिए भैया? जिस मोदी है तो मुमकिन है, ये सच्चाई है, ऐसे किए हैं। ये सच्चाई है। बहुत से लोगों को ये सच्चाई हजम नहीं होती, भले ही चाहे वो ही एक बोरी हाजमोला क्यों ना खा ले, तो भी हजम नहीं होगी। ये जो बिल है क्या विपक्ष को 2024 के चुनाव में एक बड़ा झटका दे सकता है? भैया एक बात बताओ, सुनो एक मिनट, एक बात बताओ आप, क्या राम मंदिर इलेक्शनों के टाइम बना? क्या 370 इलेक्शनों के टाइम हटी? बताओ। क्या उज्जैन मंदिर का कार्यकलाप इलेक्शनों के टाइम हुआ? ये इनके पास में मुद्दा कुछ नहीं है, विपक्ष का रोना कुछ नहीं है, जीरो है विपक्ष अंक का। विपक्ष अपने गिरवान में झांक के नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? अगर आज कोई बात संसद में हो जाती है तो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। जब राहुल गांधी संसद के लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के अश्लील हरकतें करते हैं, आंख मारते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं, उसका विरोध विपक्ष क्यों नहीं करता भाई? जब हिंदुओं के सनातन को टारगेट किया जाता है, जब क्या विपक्ष बेवकूफ़ हो जाता? क्या मुसलमान का अधिकार नहीं है? क्या हिंदू का अधिकार नहीं जो विपक्ष में बैठा कि किसी के धर्म को टारगेट क्यों कर रहे? किसी के भगवान को, किसी को खुदा को क्यों टारगेट कर रहे? क्या गलत नहीं है ये? तो विपक्ष वो चीज़ें अपने गिरवान में झांक के नहीं देखता। देश की जनता के बारे में सोचा होता तो आज हमारा देश यहाँ नहीं होता, आज बहुत दूर होता है। जो काम आज मोदी जी 9.5 साल में कर रहे हैं, अगर ये आज से 50 साल पहले हो जाता, वल्लभ भाई पटेल आ जाते जब 18 वोट उसकी थी, अरे 1 वोट जवाहरलाल नेहरू की थी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है, जिसकी 18 वोट थी उसको नहीं बनाया जाता। अगर उस टाइम पे पटेल साहब यहाँ के प्रधानमंत्री बन जाते तो आज यो देश जो आज चांद पे गए हम, आज से 50 साल पहले जाता। मुद्दे बहुत हैं बात करने के लिए। एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, इंडिया जो तथाकथित इन्होंने इंडी बना रखा है I.N.E.I.A, मैं एक ही चीज़ इनसे पूछना चाहता हूँ सभी चैनल के माध्यमों से कि आप पहले
बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला तो ढूंढो। जो घंटी बांधेगा, जो प्रधानमंत्री बनेगा। आप देखो नीतीश बाबू भी सो गए, भैया अखिलेश भी सो गए, अभी देखो दीदी अपने बंगाल में बैठ गई। ठीक है, अब ये जो महिला बिल आया है, इसके बाद उनके सोचने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है कि हम किस पे इनसे लड़े। ठीक है, पहले महंगाई, फिर आरक्षण, फिर ये, फिर वो, फिर अरे भैया कहाँ आपके पास मुद्दा है? आप कहते हो मुद्दे पे नहीं बात करती भाजपा, हम तो आप करो ना मुद्दे पे बात। कौन सा मुद्दे पे बात करेंगे आप बताइए? और कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था फ्यूचर में पीछे कि जो 18 घंटा, 22 घंटा, 23 घंटा राष्ट्र के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है कि उसके पास कोई उसका परिवार है? ना बहन, ना भाई, ना भाभी, एक माँ थी, माँ भी अब नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो वो किसके लिए काम कर रहे हैं? हमारे आपके बच्चों के लिए, हमारे आपके भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए। अगर वो सोच रहा है, उसकी दूरदृष्टिता है, तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। बदलते भारत की बदलती तस्वीर है। बिल्कुल, ऐसे ही धीरे धीरे एक एक काम होगा ना, तभी तो बदलेगा ना। धीरे धीरे एक ही काम होगा, धीरे धीरे होगा ना, तो ऐसे ही बदलेगा। और क्या कहना चाहिएगा आप, चूँकि अब महिलाओं की भागीदारी हमारे हर एक काम में है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। वैसे ही एक सफल देश के पीछे क्या 33% पार्लियामेंट में बैठने वाली महिलाओं का हाथ होगा? हाँ बिल्कुल, ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि 60 सालों तक कांग्रेस सरकार थी, अब बिल्कुल लटकाए भटकाए रहती थी। अब इन्होंने सोचा तो अच्छा है, होना चाहिए। कांग्रेस ये भी कहती है कि ये तो हम पहले ही लाने वाले थे, लेकिन तो 60 साल क्या की भाई? तो 60 सालों में क्यों नहीं ली? वो तो बेवकूफ़ बनाती थी जनता को। अब हो रहा है तो कह रही है अब नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। ये गलत है ना। 60 साल से कहाँ थी सब है? 50 साल 76 राज किया, 400 सीटें जनता ने दी, जब क्यों नहीं बनाया? जो श्रेय देने की बात कर रहे हैं, जो उनकी दृढ़ इच्छा नहीं थी, मानसिक सोच नहीं थी, और जब आज लागू हो गया तो आज क्या हो गया? आज उनके पेट में दर्द हो गया। क्रेडिट लेने का क्या नरेंद्र मोदी जी ने क्रेडिट ले रहे हैं? तो महिलाओं के मान सम्मान के लिए जो बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने उस दिन नीम टैग दी थी जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा खत्म करेगा। जो ये आज अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, जब यही लोग छाती पीट रहे थे ना, ट्रिपल तलाक कहाँ से क्यों पास कर दिया? जो आज विपक्ष इतनी बातें कर रहा है, आज ओबीसी पे के उसका ओबीसी वोट बैंक दिखाई दे रहा है, तो ओबीसी के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री दलित का मान सम्मान किया, पैर धोकर। ऐसा प्रधानमंत्री जो दलित के, एक मजदूर के पैर धोकर उनसे आशीर्वाद ले, तो जब उनके पेट में दर्द होता है, अब ओबीसी क्यों चिल्ला रही है? जो आज ओबीसी समुदाय, आदिवासी समुदाय और जितने भी कामगार हैं, जो आज जनता के प्रतिनिधि के साथ खड़े हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, तो इनको कुछ सोच न रहा, न इनके पास कोई दिशा है, न इनकी मानसिक सोच है, न कभी रही। तो जो आज तक नहीं हुआ, आज हो रहा है, तो पहले कर लेते। 400 सीटें कम नहीं होती। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास 300 सीटें हैं, और उनकी दृढ़ इच्छा है, उन्होंने देश में मुद्दे खत्म कर। जब देश में मुद्दे नहीं होंगे तो देश में गतिशील होगा, विकास होगा। तो जो विश्व गुरु की बात है, विकास से तो होगा ना। ये तो नहीं लटकाए रखो। जम्मू कश्मीर का क्या हाल था हो रहा है। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, क्या ये भाजपा सरकार को 24 के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाएगा? देखिए, मैं कह रहा हूँ 2024 की पटकथा आज ही लिखी गई, पहले लिखी हुई है। ट्रिपल तलाक, महिलाओं की बेटी को, मुस्लिम बेटी को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और जो 33% का है राज्यसभा में पास हुआ, सबने सर्वसम्मति से किया, अच्छी बात है। लोकसभा में पास ध्वनिमत हुआ, अच्छी बात है। और जो बात होकर अब पास होने के बावजूद अब क्यों रंगा डाल रहे हैं? अब क्या हो गया? अब ऐसी कौन सी उनकी वो वोट बैंक चलेगी? मोदी जी ने वोट बैंक के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया, सबके साथ के काम किया। आप यूपी की बात कर लीजिए। विपक्ष ये भी सवाल उठाती है कि मोदी जी ने तो खाता खुलवा दिया, लेकिन 15 लाख गए कहाँ? अरे भैया, आप इस बात को समझे, मेरा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई। मेरा 527 साल पुराना केस राम मंदिर सॉल्व हो गया। मेरी बहन बेटियों को इज्जत घर मिल गया। ठीक है, मेरी जो महिलाएं, मेरी जो बहनें हैं, उनको उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन मिल गए। ठीक है, मेरी महिला जो हमारी बहनें हैं, माताएं बहनें हैं,
उनके खातों में कोरोना काल में 500 रुपये डालने का काम पार्टी ने कर दिया, उसी में हो गया, हमें मिल गया 15 लाख रुपया। ठीक है, इस बात को आप देखें, जब कांग्रेस सरकार थी, ये पेट्रोल की बात करते, महंगाई, गैस सिलेंडर की बात करते, भाई साहब 600 से नीचे कब गैस सिलेंडर आया? 89 रुपये का पेट्रोल मैंने डलवाया हुआ है 2013 में, 89 रुपये। आज कितना है? 96 रुपये, 97 समझ लो। ठीक है, तो कितना रुपया बढ़ा? 89 से 7 रुपया, 7 रुपये बढ़ा ना भाई, 9 साल में 7 रुपया। तो कितनी महंगाई बढ़ गई भाई, बताओ कितनी महंगाई बढ़ गई? अरे भाई, जब काम ही नहीं करेगा आदमी तो महंगाई उसके लिए है ही है। महिलाओं को 33% आरक्षण सदन में मिल चुकी है, ये क्या महिलाओं को एक बेहतर मंच देने का काम करेगा आने वाले समय में? बहुत बेहतर मंच का काम करेगा, महिलाओं की भागीदारी होगी, महिला माता भी है, महिला बहन भी है, बहू भी है, बेटी भी है, भतीजी भी है, भांजी भी है। महिला को कंधे से कंधा मिलाकर सत्ता की भागीदारी बराबर मिलेगी। ये बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है, बहुत बेहतरीन फैसला लिया है। 33% आरक्षण को लेके आप क्या कहना चाहिएगा? यह मोदी जी का ऐतिहासिक फैसला है, इसके लिए मोदी जी को कोटि कोटि हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत के निर्माण में महिलाओं की जो भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, यह बहुत ही सराहनीय काम है। क्योंकि माताएं बहनें जब नेतृत्व करेंगी और आगे आएंगी, तब देश का समुचित विकास हो पाएगा। विपक्ष इसका क्रेडिट लेना चाहती है। महिला आरक्षण बिल 22 सालों से लंबित था। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन सुपर पीएम कहलाती थी मैडम सोनिया गांधी। उन्होंने क्यों नहीं अपने पति का सपना साकार किया? क्यों नहीं महिला आरक्षण बिल लेकर आए? मैम, आप एक महिला है, एक महिला की पीड़ा को समझ सकते हैं। अब 33% भागीदारी महिलाओं की होगी हमारे पार्लियामेंट में, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने तो ये भी सुना था कि मोदी जी जो है 40% करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि यदि मोदी जी के शासनकाल में जो है महिला बिल पास हो रहा है, महिला आरक्षण बिल पास हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। जबकि हम ये कहेंगे ठीक है, वो सोनिया जी कह रही हैं ये हम लाए थे, हम पूरी तरह से मानते हैं कि सोनिया जी लाई थी या कांग्रेस शासन लाई थी। ठीक है, सोनिया जी को वैसे तो कोई आज तक मतलब रहा नहीं है भारत से, तो वो क्या लाती, लेकिन ये है चलो भाई कांग्रेस शासन लाई थी। लेकिन 70 साल जब कांग्रेस का राज चला, तब उन्होंने क्यों नहीं पास कर दिया था भाई? विधानसभा में भी वो, परिषद में भी वो आराम से पास हो सकता था, और पास हो करके जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला आरक्षण जो ये आया है, ये जो बिल पारित हुआ है और एक उसमें पास भी हो गया सदन में, अब दूसरे सदन में बाकी है, लेकिन उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उन सत्ताधारियों की पत्नियों को मिलेगा, जो लोग जिनकी पत्नियां अंगूठा छाप हैं, इलिटरेट हैं, लेकिन वास्तविकता में उन महिलाओं तक नहीं पहुंच पाएगा जो महिलाओं के पास पैसे तो नहीं है, सत्ता का कोई रसूखदार भी नहीं है, लेकिन वो जो है अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहती, वो इलेक्शन लड़के वो कुछ करना चाहती हैं महिलाओं के लिए या देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती हैं, क्योंकि उनके पास ना तो सोर्स है और ना ही जो है किसी चीज़ का फोर्स है। सरकार को इस पे गहन ध्यान देना पड़ेगा और ज़मीनी हकीकत तक जानी पड़ेगी। बिल्कुल, हम तो कहते हैं जो वास्तविकता में ज़मीन से उठ के महिलाएं काम कर रही हैं उनके लिए आपका, लेकिन ये नहीं कि आपने कोई एनजीओ है, कोई और है, कोई आपका जो है जो गांव में इलेक्शन लड़े जाते हैं वो जो है उनकी पत्नी है, वो तो खुद तो है ही है कि भाई हम तो चलो गांव के प्रधान हैं, अब पत्नी को भी हम ला करके खड़ा कर दे, तो पत्नी तो जो है जितना है साम दाम दंडवेद सारा पैसा जो है मेरे घर में ही आए। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के लिए तो हम मोदी और योगी जी दोनों से ही हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि कृपया इन चीज़ों को, जब आप महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि हमें किसी भी तबके की महिला हो उससे मतलब नहीं बनता है, लेकिन एक तो वो हमारे देश की महिला हो, दूसरा ये है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं अपने नाम के लिए या अपना चेहरा चमकाने के लिए नहीं काम करती हैं, बहुत सी महिलाएं काम करती हैं
पीठ पीछे से काम करती हैं, उनका काम शायद लोगों को दिखता नहीं है। जो आपको सिल्क की साड़ी, लिपस्टिक, बिंदी और चश्मा जो है सर पे रख के खड़ी हो जाती है ना, वो हर एक को जो है पब्लिक फेस पे नज़र आती है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान आकर्षित करते हुए और तब आप बिल पास करिए। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और हम तो कहते हैं जितनी भी ये 27 लोग हैं ना, गठबंधन ठगबंधन, ये भी मिल करके इसको पास करने में मदद करें। महिलाओं से किसी का क्या नफरतबाजी। सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि अब 33% महिलाओं को सदन में लाना। ये बिल पास हो जाएगा तो 33% महिलाओं को सदन में लाना ही लाना पड़ेगा। ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या ये भाजपा सरकार है, ये 24 के वोट बैंक के लिए इतनी बड़ी कदम उठाई है? नहीं, 24 के वोट बैंक से जो है आपका महिला आरक्षण से मतलब ही नहीं उठता है। महिला आरक्षण तो बहुत समय से लंबित पड़ा हुआ था। आपको बताते हैं, महिला आरक्षण के लिए जब जो है HD देवेगौड़ा के समय से था, उन्होंने कोशिश करी, लेकिन जो है उससे जो है पता चला कि जो है लाने की उन्होंने जब कोशिश करी और ये हुआ, तो उसके बाद उनकी सरकार चली गई। ठीक है, उसके बाद मनमोहन सिंह जो है मुँह को बधिर, गूंगे बहरे, वो जो है गांधी जी के 3 बंदर बन करके वो 3 बंदर ही बन के रह गए और उन्होंने कोई ऐसी पहल उस पर नहीं करी। ठीक है, सोनिया जी कहती हैं तो सोनिया जी को पहल करनी चाहिए थी, क्यों नहीं करी तुमने? हैं, किस कारण से जो है वो लंबित पड़ा रहा? आज जब जो है उन्होंने आ करके जो 56 इंच के सीने ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, तो हर आदमी कहता है 2024 का इलेक्शन के चक्कर से। क्यों, जब वो जो है 3 तलाक का मामला उठाया था, धारा 370 का उठाया था, तब कौन से इलेक्शन हुए थे? तो आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की और लोगों की राय जाने। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये 33% जो आरक्षण है, ये कहीं ना कहीं देश के भविष्य के लिए एक बेहतर कदम है। इसका श्रेय लोग साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में तो इसकी बात उठी, चर्चा उठी, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाया, तो श्रेय हम क्यों दें? ये इसके पूर्ण रूप से भागीदारी भाजपा सरकार को जाती है और ये देश के भविष्य के लिए एक बेहतर कदम है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें फ्रंटल वार। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।